नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया। आज का ये व्लॉग त्यूल गांव का है जो कि सल्ली पंचायत में पड़ता है और ये भरमौर तहसील का एक ऐसा गांव है कि जिसे जब हम नज़र उठा के देखेंगे तो सर से कैप जो है वो 100% जो है वो गिर जाएगी। ऊंचाई पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर गांव त्यूल। चंबा से दुर्गैठी 45 किलोमीटर की दूरी पर है और दुर्गैठी से त्यूल जाने के लिए जो रास्ता है वो दुर्गैठी से ये एक पुल है जो सामने की तरफ गया है और यहाँ से जो है त्यूल गांव जो है ये टॉप ऑफ द हिल पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परशुराम है। परशुराम जी, मैं त्यूल गांव में जाना चाहता हूं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा रास्ता बताना, कहां से कहां गया। सर पुल के लिए रास्ता एक पुल से है। अच्छा। और ये जो ऊपर गाँव दिख रहा है ये इसका नाम सिंगोरा है। उसके ऊपर जो है वो चूल्हा है। ये संगोरा है और इसके ऊपर जो गाँव पड़ा है वो है चूल्हा। त्यूला। अच्छा, थैंक यू परशुराम जी बात करने के लिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मासूराम शर्मा सर। शर्मा जी, ये जो त्यूला गांव है इसके बारे में कुछ बताएं सर। तो क्या बताना, दूर है सर, बड़ी बड़ी चढ़ाई दूर है, ठेरी बड़ी दूर है त्यूल। ऐसे हेरने तो छाड़ ग्राह से बात ना, बड़ा छाड़ ग्राह ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन आज थोड़ा चढ़ाई जरा करने बड़ी दूर है तुझको। और यहाँ भी हेर लेती है मुंडी चुक के कहते तुम सर्दी टोपी चढ़ जा सो थल्ले चुक के पैगा नहीं, ठीक है ना? है ना? ऐसे कुछ नहीं है, पर पहाड़ दे जीनेंगे देखो कितनी दूर चोटी पड़, है ना जी सर। तो दुई गला है तो मेहनत कर दे ऐसे जी। मेहनत करके जीना से कोई नौकरी ना कोई नौकरी ना कोई लाना ना कोई देना, पर मेहनत करके ऐसे अपना जो है जीवन जरा कंधे से जीवन मेहनत करना जान जैसे तो मेहनत खाई गई। इतनी कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, सपड़ा के होना है ना, पर ये आके मेहनत करना जान जैसे मेहनत करके यही खूब करते ना। दो ही गल हो रहा तुझको पता है, इतने बच्चे चढ़ लेता चढ़ते तुझको पता लगेगा ना ये कितने आके चढ़ाया तुझे बना यार रहो कड़ी के चेर क्या। नहीं, हमारे सुंदर गांव तो शर्मा जी जो है वो हाइट में ही जाकर मिलते हैं। थैंक यू शर्मा जी त्यूल गांव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। रास्ते में सुरानी पानी भी मिला, यहाँ मैंने पानी पिया। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जो है वो झरना मिला। इसकी खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। त्यूल की ओर चढ़ते हुए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद वहाँ से जो है वो दुर्गैठी गांव जो है वो कुछ इस तरह से दिखा। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जो पेड़ है छायादार वो दिखाई दिया और मैंने इसके नीचे कुछ देर आराम करने की सोची। रास्ते के एक तरफ जो है वो तीखी सी पहाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से जो है वो त्यूल गांव जो है वो दिखाई देने लगा है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मुझे भूख लग गई है, सोचा खाना खा लूँ। यह है मेरा खाना, 3 फुलके हैं, आलू की सब्जी है और पानी है। किसानों की व्लॉगिंग करने वाले का खाना भी तो किसानों के जैसा ही है। त्यूल से पहले ये संगोरा गांव, छोटा सा गांव लेकिन
मेहनती किसानों का एक बहुत ही सुंदर गांव। यहाँ के लोग काम करने के लिए गए हुए थे। गांव में सिर्फ मात्र शक्तियाँ थीं और इसलिए मैंने जो है वहाँ पर कुछ तस्वीरें वगैरह नहीं ली और थोड़ी ऊपर आकर इस संगोरा गांव की ये तस्वीर ले रहा हूँ। जैसे जैसे रास्ता त्यूल गांव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे जो व्यू है वो काफ़ी वाइड जो है वो होता जा रहा है। यहाँ से एक खुला हुआ दृश्य है चारों तरफ का और ये एक दुर्गम पहाड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं त्यूला के नज़दीक हूँ, अभी तो ये गांव काफ़ी ऊपर है और मुझे चढ़ाई चढ़ने में काफ़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। ये पूरा रास्ता जो है वो मैं चढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब यहाँ से जो है वो त्योल गांव के कुछ घर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं त्योल गांव के ठीक नीचे जो है वो पहुंच गया हूं। त्यूल गांव किसानों, बागबानों व मेहनत कशों का गांव है। यहाँ के लोग सर्दी हो या गर्मी मौसम से तो लड़ते ही हैं, लेकिन अपनी हिम्मत जो है वो बनाए रखते हैं। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। त्यूल गांव के एक किसान ने अपनी बाड़ी में जो है वो बीन और मेथी लगा रखी है। किसानों के गांव त्यूल में आड़ू व खुमानी के पेड़ तो बहुत मात्रा में लगे हुए हैं। अनार व दाड़ू के पेड़ भी किसानों ने लगा रखे हैं। एक किसान ने अपनी गऊओं के लिए घास स्टोर करके रखा हुआ है। त्योल गांव के एक किसान के खेत में सरसों जो है वो लगी हुई है और साथ में जो है वो इन्होंने बीन जो है वो भी लगा रखी है। त्यूल गांव के लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़े हुए लोग, ये मेहनत कश किसानों का गांव, बहुत ही सुंदर गांव त्यूल। त्यूला गांव में एक किसान जो है अपने सेब के पौधों को और खुमानी के पौधों को स्प्रे कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों से इनको बचाने के लिए, जो कि इन पौधों को और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए ये स्प्रे जो है वो की जाती है। ये किसान बागवानी से जुड़े हुए, अपनी खेती से जुड़े हुए मेहनत कश किसान त्यूला गांव के। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन लाल। चमन लाल जी, अपने त्यूला गांव के बारे में कुछ बताएं। ये जेड़े इंदा ग्रां है बड़ा पुराना ग्रां, एरिया जेड़े लोग ने ये हर सला था उठी कर छूरे, ठीक है। तो ये अपनी खेती बाड़ी करते न,
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜੀ ਬਰਮੌਰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਭਾਸ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ सेव वाली बूटी लगू रही खोड़ वाले बोटे ने ये सरसों बह रहे आ ये ऊपर खमानी लगू रहा है फिर ये अपने दियार वाले बोटे ने ये ऊपर दियार लगू रहा सब ये दियार लगू रहा ये जो पहाड़ी नहीं होंगी ये सीधे चांजू माता मंदिर सब अटैच होंगी ने ऊपर ऊपर रस्ता गोया ते गिच रहा चांजू माता मंदिर गिच रहा ये ऊपर ऊपर रस्ता गोआ ये इंदा जेड़ा कैलाश पर्वत पहाड़ी लगी पई है पार ये दर्शन बच गंदे ने थोड़े और पोरो गान था इतना तुस चली ना ये पैगो इंदा महिंद्रा दुर्गैठी पंचायत है बेसिक जेड़े दुर्गैठी पंचायत है पहले इंदी पंचायत की थी अक्के थी अब लग बुझ चुकी है ये महिंद्रा गांव पैगो था और गुरैठ चलिया ये गुरैठ इडी अगो मंदिर आ बड़ा पुराना मंदिर है ठेरे भी बड़ी मान्यता ये चली गो तुंदा धर्मशाला वाला एरिया पैगो धौला धार दी पहाड़ी ने इतियों पिछो धर्मशाला तो इड़ियों कई गद्दे अपने भाईचारा जेड़े भी ने भेड़ बकरी लाई करे जेड़े ने से बरों गंदा धर्मशाला तो कनेक्ट होंगे न ये करने तू थल्ले ही किसान भाई लगू रहे काम करू करता मेहनत करू करता बड़े मेहनती मानू निड़ी जाऊँ और बड़ी मेहनत करता जीवन बहुत कष्ट आइंदा रोड वाली समस्या जो बड़ी बड़ी आ तू आपू आए न सर कोया न कितने अपना टफ एरिया आइंदा और असें तो सब इयै बंदा ये इंदा नाग देवता है इंदे बजुर्गा सौगी छुरा कई साल पुराना 100 साल ये छुरा बेसिकली बेड़ जाता बेड़ जो गंदे जातर गंदे इंदे बड़ी मान्यता इड़ी जेड़ा मानू इंदा ते अपनी इच्छा अनुसार जेड़ा भी फल मंगदा से इसी मोड़दा। थैंक यू सर, आपने त्यूला के बारे में, किसानों के बारे में और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, अपने नाग मंदिर के बारे में और सारी विस्तृत जानकारी जो है वो आपने दी। सही में आपका गांव जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। किसानों का गांव, मेहनती लोगों का ये गांव। ज़िंदगी थोड़ी कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, जैसा कि आपने बताया। सही बात है। जब मैं भी दुर्गैठी से ऊपर को आया तो वहाँ पर मुझे एक भाई जी ने कहा कि सड़क के नज़दीक व्लॉग बनाकर क्या फ़ायदा है, अपना असली कल्चर दिखाना है तो त्योल जाओ। तो मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन मैं यहाँ आया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर इतनी अच्छी बात करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, त्योल गांव के बारे में कुछ बताएं सर। हाँ जी बिल्कुल। इंदा ग्रां बिल्कुल हल्का ग्रां आके इड़िया से छोटे गांव पहाड़ी को स्थित तो इड़िया रखे आकर इंदा मुख्य व्यवसाय जरा खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी अंदर इंदे जे सेव चले आए, बाकी थले अखरोट के बूटे चले आए और चले आए, पलम चले आए, खुमानी चले आए। ये सब बहुत ज़्यादा पैदावार करते हैं। ठेरी बहुत बड़ी मेहनत करते सर। ताकि दिन सरसों चले आए, खुमानी पेड़ चले आए, तो कच्चे और उनका कुकड़ी जौ हरों कणक सब कुछ बंद है। बाकी और थोड़ी उजाड़ रही हरी बाकी ठीक खूब मेहनत कर बहुत अच्छी जीवन व्यतीत करता है। मेहनत तो बड़ी करना पैंती है सूड़ी पर यह कि थोड़ा दूर होने लग बचत वहाँ थोड़ी बहुत मुश्किल होंगी। बाकी ले तो है इनमें सब कुछ है पर थोड़ी बंदर उजाड़ बड़ी ज़्यादा। बाकी राकेश सर, जैसा आपने बताया कि आपका गांव जो है वो किसानों बागवानों का गांव है और आपने जो है सभी प्रकार के पेड़ जो हैं वो आड़ू है, खुमानी है और सेब हैं वो लगा रखे हैं। मेहनत कशों का ये गांव है त्यूला गांव। और जैसा आपने बताया कि बंदर जो हैं वो उजाड़ करते हैं। और फिर आपने एक बात ये भी कही है कि ये रोड से काफ़ी दूर है। लेकिन सर एक बात मैंने भी देखी, जितनी मैंने घूमा, गाँव के लोगों से मैंने बात की, एक बात तो मैंने भी महसूस की कि चाहे परेशानियाँ हैं थोड़ी बहुत, लेकिन दिक्कतें हैं, लेकिन आप सबके हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद हैं। आप अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं और आपका गांव जो है एक खुशहाल जो है वो गांव है। राकेश सर, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर, आप इतनी दूर चल कर आए और हमारे गांव का जो है पूरा व्यू दिखाया आपने। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा जी, अपने त्यूला गांव के बारे में कुछ बताइए सर। सर जैसे कि आपने पहले हमारे गांव के श्री राकेश शर्मा और श्री चमनलाल जी से बात की है, उन्होंने हमारे गांव के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन मैं आपको हमारे गांव की एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा एक बहुत ही छोटा गांव है और हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो हमारे एक अकेले गांव को मिला है।
और एजुकेशन तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे जो पूर्वज थे जो कि कृषि करके अपनी आमदनी पूरी करते थे, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी और हमें पढ़ाया लिखवाया। और आज हमारे जो बड़े भैया, हमारे जो चाचा जी है, वो सारे अच्छी अच्छी पोस्टों पे है। और जो मेरे छोटे भाई वगैरह है, वो भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ की। सर, गांव छोटा होने से कुछ नहीं होता है, हौसले बुलंद होने चाहिए। मेहनत जो है वो हर एक चीज़ को आसान बना देती है, इंसान को बुलंदियों पर लेकर जाती है। इस बात का उदाहरण है आपका ये त्यूला गांव। त्यूला गांव के बारे में और एजुकेशन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। त्यूला गांव जो है वो किसानों और बागबानों का गांव है। यहाँ के मेहनती किसान जो हैं अपनी पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनकी मेहनत जो है वो यहाँ परिलक्षित होती हुई दिखाई भी देती है। एक किसान के आंगन में ये जो उखल है वो रखी हुई है, ये अपनी पुरानी संस्कृति की याद दिलाती है। वो भी दिन थे जब कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं होती थी और डोडों का इस्तेमाल किया जाता था, और तब जो है वो कपड़े ऐसे ही धोए जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब इतनी आधुनिकता नहीं थी। इस शैली की ग्वाड़ जो हैं वो अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये त्यूला गांव में जो एक ग्वाड़ है, इसका दरवाज़ा देखिए कितना छोटा है। अपनी पुरानी संस्कृति को सहेजे हुए ये गांव, और ये अंदर का एक दृश्य है। यहाँ पर एक लाइन से, कतार से जो है वो गऊओं को बांधा जाता है। अपनी मिट्टी की खुशबू लिए हुए और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ आज का ये त्यूला गांव का व्लॉग, किसानों बागवानों के गांव का ये व्लॉग, इस व्लॉग ने जहां ये भी दर्शाया है कि गांव छोटा होने से कुछ नहीं होता है। अगर मेहनती हैं लोग तो वो अपनी मंजिलों को ज़रूर पाते हैं। आज का ये व्लॉग इस बात को भी साबित करता है कि हम चाहे सड़क से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन हो तो आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। किसानों ने बात की और उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया, आज अपनी संस्कृति के बारे में हमें अवगत कराया। ये भरमौर के दूर दराज क्षेत्र का एक गांव, जिसे कि भरमौर के माथे का तिलक भी कहते हैं, क्योंकि ये भरमौर के उन चुनिंदा ऊंचे गांव में से हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ और ऊंचे पहाड़ों में बसे हुए गांव हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।